एसआईआर पर कोलकाता में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बीएलओस का जबरदस्त हंगामा। अग्निमित्रा पोल का जवाब, ये बीएलओ नहीं ममता बनर्जी का कैडर है। ये ममता बनर्जी का कैडर है, ये लोग बीएलओ नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कोर्ट में घसीटने की दी धमकी। अभिषेक बनर्जी का आरोप, बीजेपी ने ब्रीफिंग दी थी कि 1 करोड़ वोटरों के नाम काट दो। ममता बनर्जी चाहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस रुक जाए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी और मृत वोटर, शिफ्टेड वोटर को रह दिया जाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत 35 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं। लेकिन इस बीच बंगाल की राजधानी कोलकाता से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ये जबरदस्त हंगामा चल रहा है। कहने के लिए ये बीएलओस का प्रदर्शन है चुनाव आयोग के खिलाफ, लेकिन इसमें सियासत का भी खूब तड़का लग रहा है। एक तरफ एसआईआर से डरी घबराई ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता भारत को हिलाने तक की धमकी दे रहे हैं। एसआईआर किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, ये बयान ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के हैं। जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बीएलओस का ये जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था, ये हंगामा चल रहा था, जिसमें कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर टीएमसी के कुछ नेता भी शामिल हुए। इसी वक्त बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल सीईओ ऑफिस पहुंचा, जहां बीजेपी नेताओं ने रिक्वेस्ट किया है वहां पर जो चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गन पॉइंट पर बीएलओस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। टीएमसी के नेता ये सब कुछ कर रहे हैं और एक तरफ दरअसल बीएलओस का ये प्रदर्शन चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की लीडर अग्निमित्रा पॉल वहां पर थी। उनसे जब पूछा गया इस प्रदर्शन के बारे में, इस हंगामे के बारे में, इस पूरे जो चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर इस तरीके का ये हंगामा हो रहा था, इस पर अग्निमित्रा पॉल ने जवाब दिया कि ये बीएलओ नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी का कैडर है, ये ममता बनर्जी के लोग हैं। ये सीधे तौर पर अग्निमित्रा पॉल का आरोप था। उन्होंने कहा कि ममता एसआईआर को रोकना चाहती है, लेकिन एसआईआर होगा, एसआईआर को मानना भी पड़ेगा और ममता बनर्जी को 2026 में जनता हिलाएगी, वो देश को हिलाने की धमकी देती है। क्या कहा जवाब देते हुए अग्निमित्रा पॉल ने, जरा सुनिए। ये ममता बनर्जी का कैडर है, ये लोग बीएलओ नहीं है। ममता बनर्जी चाहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस रुक जाए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी और मृत वोटर, शिफ्टेड वोटर को रह दिया जाए और उस वोटर से 26 का इलेक्शन हो। वैसा हम लोग होने नहीं देंगे। आज इसलिए इन लोग आए हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन एसआईआर होगा और 26 का इलेक्शन एसआईआर का जो रोल, वोटर रोल होगा, उसी में होगा। क्या हुआ? आज वक़्फ़ संपत्ति के लेकर आंदोलन किए थे। आज सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले थे हरगिज होने नहीं देंगे। फिराद हाकिम बोले थे हरगिज होने नहीं देंगे। हमारे हिंदू चंदन दास, हरगोविंदो दास को मार दिया गया। हमारे हिंदू कितना हजारों में मोथाबाड़ी में मार दिया गया, घर छोड़ना पड़ा। क्या हुआ? मानना ही पड़ा। तो एसआईआर भी मानना पड़ेगा। अब जितना भी नाटक करे, जितना भी बोले कि हम हिला देंगे, बंगाल के लोग ममता बनर्जी 26 में आपको हिला देंगे। अब देखते रहिए। बीएलओ जो यहाँ पे आए हैं, ये लोग अपने कह रहे हैं बीएलओ अधिकार मंच के लोग हैं, ये लोग आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? पूरे देश में ये हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल में 12 राज्य में हो रहे, बंगाल को लेकर बिहार में हो गया है। कहीं एक प्रतिवाद अब सुने हैं, कहीं ये नॉन कोऑपरेशन अब सुने हैं सरकार की तरफ से। आज 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर इलेक्शन कमीशन मांगे थे, आज नहीं दिए ममता बनर्जी, ताकि बीएलओ के ऊपर स्ट्रेस आए, प्रेशर आए। प्रेशर सबका जीवन में है, लेकिन आज बीएलओ का डेटा ऑपरेटर अगर दे देते तो आज ये समस्या नहीं होता। 26, 27, 28
दिसंबर, आज हम लोग इसलिए आए थे, ये 3 दिन में आज आईपैक बीएलओ को गन पॉइंट में रख के आज जो मृत वोटर, जो शिफ्टेड वोटर और जो रोहिंगा वो ओटीपी लेकर एंट्री किए हैं, हम लोग आज दाबी रखे कि इसका तदंत तो होना चाहिए। जो अपीलिंग होगा, अपील जो होगा 14 तारीख के बाद सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ऑब्जर्वर रहना चाहिए हर 294 जो हमारे एसडीओ या वीडियो ऑफिस है जहां से अपील सुना जाएगा उधर होना चाहिए। क्योंकि ये जो ममता बनर्जी का कैडर है ना, ये चोरी करने में बहुत माहिर है। कोयला चोरी, बालू चोरी, पानी चोरी, महिला का इज्जत चोरी, अभी डेड बॉडी से भी आंख चोरी कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सतर्क हैं और इलेक्शन कमीशन को भी सतर्क कर दिया है। जिस तरह का यहाँ पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनको मृत्यु हो रही है, 40 लोग की मृत्यु हो चुकी है, ये लोग काम नहीं कर पा रहे। अगर सच्ची में इतना लोगों का मृत्यु हुआ है तो उसका तदंत तो होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये दिखाइए बंगाल के लोगों को। लोगों को देखना है कि किस चीज से मृत्यु हुआ है। आप बोल देंगे कि मृत्यु हुआ है, ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा। तो आप कुछ भी बोल देंगे। आज इतना सारा राज्य में एसआईआर हो रहे, कहीं भी कुछ नहीं हो रहे, बंगाल में ही हो रहे हैं। और अगर मृत्यु हो रहे तो ममता बनर्जी, इसका दाय आपके है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके है। क्योंकि जब 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर डेटा एंट्री करने के लिए इलेक्शन कमीशन मांगे थे, आप होने नहीं दिए, आप फाइल को पास नहीं किए। तो अगर स्ट्रेस से इनका मृत्यु हो रहा है तो इसका जिम्मेदार आपके है। 144 का एरिया इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, जिस तरह से बैरिकेडिंग किया पता नहीं 144 144 एरिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए टीएमसी कैडर ममता बनर्जी का पुलिस का मदद से आज माइक बजा के आज विरोध कर रहे हैं। और आप लोग जो संविधान के डेमोक्रेसी के 4th पिलर, आप लोग को एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है। आज भी जब हम लोग आए थे तो आप लोग को एंट्री नहीं करने दिए यहाँ का डीसी सेंट्रल। आज क्या हो रहा है? आज जब शिक्षक शिक्षिका जिसका नौकरी चोरी हुआ है, आज वो लोग अगर नौबान्नो जाके विरोध करेंगे तो ममता पुलिस करने देते? तब नहीं देते। सरकारी कर्मी जिसको डीए नहीं मिल रहा है तब अगर आंदोलन करे तो उनको लाठी पीटा किया जाता है। आज और इलेक्शन कमीशन का सामने जहां 144 है वहां पर आज ये किया जा रहा है। ये ममता बनर्जी का कैडर है और ममता पुलिस इसको मदद। तो वो साफ तौर पर ये कह रही है कि ये ममता बनर्जी का कैडर है, ये कोई बीएलओ नहीं है और ममता पुलिस इनकी पूरी मदद कर रही है। क्योंकि अगर किसी और का ये प्रदर्शन होता तो पश्चिम बंगाल की पुलिस अब तक उन्हें वहां टिकने ही नहीं देती। तो कोई और होता तो प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, ये भी सीधे तौर पर अग्निमित्रा पोल कह रही हैं। तो कुल मिलाकर जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कई लाख वोटर्स के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से कट सकते हैं, जो कि फर्जी हैं या डुप्लीकेट हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो घुसपैठिए हैं। और यही वजह है कि इस तरीके की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। बीएलओज की आड़ में क्या वाकई ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं? क्या वाकई ये ममता बनर्जी का कैडर है जो इस तरीके से चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा काट रहा है, जिससे ममता पुलिस रोकने में नाकामयाब हो रही है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और आपने बीजेपी की लीडर अग्निमित्रा पोल को सुना, जो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि ये टीएमसी के ही लोग हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो टीएमसी के नेता हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और साथ ही बीजेपी यानी केंद्र सरकार पर बरस रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त को खुली चुनौती दे दी है, एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह दावा किया है कि टीएमसी ने जो सवाल उठाए थे पिछले हफ्ते की मीटिंग में, उनके सारे जवाब दे दिए गए। मगर यह सच है तो सबूत लेकर आइए, नहीं तो हम कोर्ट में घसीटेंगे उन्हें। ये धमकी जो है वो अभिषेक बनर्जी की तरफ से दी जा रही है। इलीगल हो, वोटर्स इलीगल है। आपने मोदी जी को देखा, अमित शाह को देखा 4000 रुपया
या बीजेपी का कोई मिनिस्टर को देखा नोटबंदी के टाइम पे लाइन लगा के 4,000 रुपए चेंज करने के लिए? गरीब लोग किए। 140 लोग मारे गए, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हीट स्ट्रोक। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप नहीं हो, जवाब आप नहीं दोगे। आप इलेक्टोरल रोल चेंज कर रहे हो, कह रहे हो इलेक्टोरल रोल में इरेगुलरिटी है। भाई इसी इलेक्टोरल रोल पे मैं एमपी बना हूं और जो गवर्नमेंट में है वो भी एमपी बना है। अगर मैं इस इलेक्टोरल रोल के आधार पे चुना गया हूं, जो देश का गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री है या डिफेंस मिनिस्टर है या जो भी मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर, वो भी इसी आधार पे चुने गए हैं। आप कह रहे हो वोटर गलत है, हम सही है। भाई जो आपको चुने वो अगर इलीगल हुआ तो आप भी तो इलीगल हुए। आप इलीगल वोटर लिस्ट के ऊपर तो चुन के आए हो, आप ही की भाषा में। तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड टेक द मॉरल हाई ग्राउंड एंड रिजाइन, डिसॉल्व द लोकसभा। फिर आप एसआईआर करिए कश्मीर से पूरा कन्याकुमारी, कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पावर में रहोगे, आपको जो सूट करता है वो आप करोगे और जनता को हिसाब नहीं दोगे। भाई हिसाब तो देना पड़ेगा। बंगाल का आप 2 लाख करोड़ रुपया रोक के रखे हो, ये पैसा किसका है? किसका है? किसी का चाचा का है, ताऊ का है, मामा का है, किसका है? ये जनता का पैसा है, तो अब जनता को दोगे नहीं। बंगाल के ऊपर जो आपका एट्रोसिटी हुआ है, बंगालीज को सिलेक्टिवली आप चुन के जैसे प्रोसिक्यूट किए हो, बंगालीज को बांग्लादेशी बोल के आप बांग्लादेश भेज दिए हो। इवन आफ्टर हाई कोर्ट्स ऑर्डर यू हैव नॉट ब्रॉट देम बैक। हाई कोर्ट ने बोला है मनरेगा का काम चालू करो, ये केंद्र की सरकार अभी तक चालू नहीं किया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर को वायलेट कर रहा है और हम लोग डिस्कशन चाहते हैं तो बोलते हो ड्रामा है। भाई ड्रामा कौन कर रहा है? देश का जनता देख रहा है। जिसके पास जवाब नहीं है वो डिस्कशन अवॉइड कर रहा है। आप एसआईआर पे चर्चा कीजिए। बंगाल पे जितना भी डेप्रिवेशन हुआ है, 2 लाख करोड़ का ड्यू आप रोक के रखे हो, आप चर्चा करो। भाई आप जीत रहे हो तो आपको तो जनता में फेस करने का कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अभी भाई एक डेटा आया 2 दिन पहले कि जीडीपी फिर से बढ़ गया और इस क्वार्टरली रिजल्ट में जीडीपी और अच्छा हो गया, 8 पॉइंट समथिंग हो गया। भाई 4 आदमी से जाके पूछिए 10 साल में इनका जीवन में किसी का भी, आप जो बैठे हुए हैं 10 साल छोड़ दो, लास्ट 1 साल में ऐसा क्या हो गया? भाई अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा ना पार्लियामेंट को कि किस आधार पे आप ये कैलकुलेशंस बना रहे हो। आर द डेटा नॉर्मल, आर द डेटा रियल और देयर फास्ट, वो तो बताना पड़ेगा। आप एसआईआर कर रहे हो, लोग अगर मारे जा रहे हैं एसआईआर के कारण, ये तो तृणमूल के लोग नहीं है। बीएलओ को कौन अपॉइंट किया है? ममता बनर्जी का सरकार की तृणमूल पार्टी? ना हमारी सरकार किया है ना हमारा पार्टी किया है। बीजेपी का सरकार ने जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिठाया इलेक्शन कमीशन में, वो इलेक्शन कमीशन बीएलओ को अपॉइंट किया है। वो बीएलओ आत्महत्या करके बोल रहा है मेरा मौत के लिए जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके ऊपर चर्चा अगर मांग रहे हैं तो आप कह रहे हो भाई ड्रामा कर रहे हैं। कौन ड्रामा कर रहा है? पूरा देश देख रहा है और जवाब करारा मिलेगा। शेख बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी को लगा था कि एसआईआर करा के बंगाल आसानी से जीत लेंगे। इन्होंने चुनाव आयोग को ब्रीफिंग दी थी कि 1 करोड़ वोटरों के नाम काट दो। सबसे पहले यही बीजेपी वाले थे जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि 1 करोड़ नाम कटेंगे। इन्हीं के डराने से माहौल बना और एसआईआर के दौरान लोग मरे। इस तरीके से उनकी जान जा रही है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अभिषेक बनर्जी ने यहां तक कहा कि बंगाल के लोगों पर हमला करना बंद करो, टीएमसी से लड़ना है तो हमसे लड़ो, जनता को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। ये अभिषेक बनर्जी के शब्द हैं, ये उस पार्टी के नेता के शब्द हैं जिस पार्टी का वहां पर वर्चस्व है, जो सत्ता में है, जिस पार्टी के सत्ता में रहते हुए हमने वहां पर हिंसा देखी, हंगामा देखा, हत्याएं देखी, लूटपाट देखी, महिलाओं पर अत्याचार देखा। और उस पार्टी के नेता अगर ये बोलते हैं कि जनता को डराना और धमकाना बंद करो, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एसआईआर जैसी प्रक्रिया से कितना ज्यादा खौफ, कितना ज्यादा डर जो है वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के भीतर भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में हंगामा जारी है, लेकिन इन सब के बीच एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है और जाहिर तौर पर क्योंकि कोर्ट से भी उन्हें
कोई भी राहत नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ये हंगामा हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।